वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की मेरी स्टोरी है मेहनत का सुख। जीवन की बातें, जीवन की सीख। एक बार की बात है कि एक बहुत ही सुंदर राज्य था और उसमें एक संत अपनी पत्नी के साथ रहते थे। संत के पास जीवन यापन के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपना घर चलाते थे। संत के लिए यह प्रचलित था कि उनके पास हर समस्या का हल है, लेकिन गांव वाले उनकी मदद करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ वस्तुएं उन्हें दान में दिया करते थे। गांव वाले उनसे बहुत ही प्रेम करते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन संत उनके द्वारा दी गई दान की सामग्री को हमेशा वापस कर दिया करते थे और बिना दान लिए ही गांव वालों को धर्म का ज्ञान दिया करते थे। उसी गांव के राजा को भगवान की कृपा से 2 जुड़वा पुत्र थे, लेकिन फिर भी राजा हमेशा इस चिंता में रहते थे कि दोनों में से किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। एक दिन बहुत ही चिंता में डूबा हुआ देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आप इतना परेशान ना हो। मुझे पता चला है कि अपने राज्य में एक संत है जिनके पास प्रजा कहती है कि हर समस्या का हल होता है, तो क्यों ना उनके पास जाकर ही इस समस्या का भी निवारण करवाया जाए। अगले ही दिन मंत्री और राजा दोनों संत के पास पहुंचे और राजा ने अपनी समस्या संत को बतलाई। संत मुस्कुराए और राजा से कहा कि उत्तराधिकारी चुनना तो बहुत ही सरल काम है। आप अपने उस पुत्र को अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंपें जो मेहनती हो और जो राज्य की भलाई को सबसे पहले रखे। संत की बात सुनकर राजा की दुविधा दूर हो गई। राज्य लौटने के बाद राजा ने आदेश दिया कि संत के पास बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के और बहुत सारा सामान पहुंचाया जाए। इतना सारा सामान देखकर संत कुछ बोले नहीं, लेकिन वो तो दान का सामान कभी रखते नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो सारा सामान राजा को वापस कर दिया। और अगले दिन राजा के पास उपस्थित हुए और बोले कि महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं मेहनत से कमाए हुए धन पर ही विश्वास करता हूँ और मेहनत से कमाया हुआ धन ही आपको सुख भी दे सकता है, जो दान से मिली हुई वस्तुओं से कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता है। संत की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संत को अपना राजपुरोहित नियुक्त कर लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत से कमाए हुए धन से ही हमें आनंद मिल सकता है और सच्चा सुख मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।